आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। सो हमने स्केलर नंबर्स का प्रोडक्ट देखा था जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते थे, लेकिन वेक्टर्स क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि प्रोडक्ट है वो डिफरेंट तरीके से होता है। वेक्टर अलजेब्रा में वी डिफाइन टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डील विद द डॉट प्रोडक्ट। हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है ये देखते हैं। यानी कि आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके बीच में एंगल है थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। The dot product between a vector and b vector is defined as a vector dot b vector। यानी कि ये ऐसे लिखा जाता है, a vector डॉट बीच में रहेगा b वेक्टर। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिफाइन करते हैं। यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में जो भी एंगल है उसका कॉस ऑफ दैट एंगल, यानी कि कॉस थीटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से ये डिफाइन किया जाता है। सो आप ये याद रखेंगे, ए डॉट बी इज ऑलवेज ए बी, यानी कि दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। इस तरह से होगा। अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम ए डॉट बी करें, ये पॉजिटिव कब होगा, इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 90। यानी कि ए डॉट बी में आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो भी ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि ये लेंथ है, इनटू कॉस थीटा। तो आपका जो भी साइन है डिपेंड करेगा आपका कॉस थीटा पर। और आप जानते हैं अगर आपका थीटा 0 to 90 डिग्री रहा तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब आपके ए डॉट बी की भी वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, इन द रेंज ऑफ थीटा 0 to 90। सेकेंड पॉइंट, ए डॉट बी नेगेटिव होगा। नेगेटिव कहां होगा, जहां आपका कॉस थीटा नेगेटिव है, यानी कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यानी कि थीटा आपका 90 to 180 डिग्री पर नेगेटिव आपका ए डॉट बी आने वाला है। दो वेक्टर्स के बीच में अगर ऑब्ट्यूस एंगल है यानी कि 90 से ज्यादा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर एक्यूट है तो पॉजिटिव आएगा। ए डॉट बी जीरो कब होगा, जीरो के लिए हमें कॉस थीटा जीरो करना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। यानी कि अगर ए डॉट बी जीरो है एंड नन ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर, यानी कि ए डॉट बी जीरो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंड प्रोवाइडेड दैट नन ऑफ दैट वेक्टर इज नल वेक्टर। यानी कि ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड में से किसी का भी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, उस केस में क्या होगा कि सिर्फ ओनली कंडीशन इज दिस दैट कॉस थीटा इज जीरो। कॉस थीटा को जीरो करने के लिए आपके पास थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ए डॉट बी के लिए हमें क्या है, थीटा 90 इज द ओनली पॉसिबल केस। ए डॉट बी हमेशा एक स्केलर नंबर आएगा, कोई भी इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, एक प्योर नंबर होगा। ईदर इट इज अ पॉजिटिव नंबर और इट इज ए नेगेटिव नंबर। यू कैन से ईदर इट इज ए पॉजिटिव नंबर और इट्स ए नेगेटिव नंबर, दो तरह से आएगा, प्योर स्केलर नंबर होगा। ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, सब कुछ निर्भर करता है आपका, ए डॉट बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सब कुछ निर्भर करता है आपके इस कॉस थीटा पर। इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो यानी कि ए डॉट बी भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, और कब होगी, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यानी कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे। इट मींस इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर एंड थीटा बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री, देन वी कैन से द ए डॉट बी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी विल बी मैक्सिमम। ए डॉट बी विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट इज ए डॉट ए। अगर आप किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट करें तो क्या आएगा,
तो देखो हमने बोला था कि वेक्टर्स हमारे फ्री वेक्टर होते हैं अनटिल अनलेस आपको पोजीशन वेक्टर नहीं बोला जाए। तो कोई भी वेक्टर को हम फ्री वेक्टर मानेंगे, तो आपने ए वेक्टर लिखा और दूसरे ए वेक्टर को हम शिफ्ट करके उसी के पैरेलल बना देंगे, क्योंकि उसको हम कैसे शिफ्ट करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। तो आप देखेंगे ये ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, हमने डिफरेंट जगह बनाए हुए हैं। तो दोनों के बीच में आप देखोगे एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। तो ए डॉट बी को आप लिख सकते हो ए इंटू कॉस 0, यानी कि ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज ए स्क्वायर। इस तरह आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए आप कह सकते हो ए डॉट ए का रूट, अगर इसका रूट ले लें तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आ सकता है। ए डॉट, अगर आपने दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया, यानी कि ए कैप डॉट ए कैप, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, और ए कैप के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, यानी कि cos 0। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1। तो ए कैप डॉट ए कैप विल ऑलवेज बी 1। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई कैप क्या होता है आपका, अ वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, और जे कैप क्या होता है, वेक्टर अलोंग जे वाई एक्सिस, एंड के कैप क्या होता है, वेक्टर अलोंग के एक्सिस। तो आई डॉट आई करें तो ये 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा, और के डॉट के भी 1 होगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ऑल थ्री आर इक्वल एंड विच इज इक्वल टू 1, विच इज अ प्योरली नंबर। और वन मोर थिंग, अगर आप आई डॉट जे करने जाएं, आप क्या कहेंगे, 1 इंटू 1, और आई और जे के बीच में आप देखेंगे ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। तो आप लिखेंगे इसको cos 90 डिग्री, जो कि होगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। और अगर जे डॉट के करें आप, जे डॉट के भी आप देखेंगे 90 डिग्री है, 90 डिग्री, अगेन यू विल राइट 1 इंटू कॉस 90 विच इज अगेन 0। और के डॉट आई भी क्या आएगा आपका, 1 इंटू 1 कॉस 90 विच इज इक्वल टू 1। आई डॉट जे और जे डॉट आई दोनों सेम होंगे, क्योंकि दोनों में 90 है, 0 आएगा। और के डॉट जे भी क्या आएगा, जे डॉट के बराबर आएगा। और यहां पर आई और के को अगर इन्वर्ट कर दें, यानी कि आई डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, कभी भी वेक्टर्स में, अगर ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। एंड विच इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो आप ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, हमेशा सेम रहेगा। तो इसी तरह आई डॉट जे, यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। तो जे डॉट के, ये यूनिट वेक्टर आई जे के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपने के के साथ किया तो आपको 1 मिल जाएगा, अगर के को जे के साथ किया या आई के साथ किया तो श्योरली आपको 0 देने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि हमने डॉट प्रोडक्ट तो देख लिया कि कैसे उसको डिफाइन करते हैं। अब ग्राफिकली हम देखें तो ग्राफिकली डॉट प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है। ग्राफिकली अगर आप देखो, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जिसका हाइपोटेनस बी होगा और जिसका बेस ए के अलोंग है। तो इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, बी होगी, ये एंगल थीटा है, तो आप इसका बेस बना सकते हो। बेस कितना होगा, बी कॉस थीटा। द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी बी कॉस थीटा। ओके, सो ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं, ए। यहां पर हम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर हम सिंपल ए लिख रहे हैं तो ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अगर ए के ऊपर वेक्टर लगा रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर। तो ए डॉट बी इज ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं कॉस थीटा को बी के साथ क्लब कर लेता हूं तो आपके पास आएगा ए इंटू बी कॉस थीटा। तो आप इसको
आगे फर्दर लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी। अब ये पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है? यानी कि बी को आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। जैसे हम आई और जे में रिजॉल्व कर रहे थे, हम यहां पर क्या मान रहे हैं, एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट पैरेलल है। तो बी का अगर आप ए के अलोंग कंपोनेंट देखो, यानी कि इसका प्रोजेक्शन देखो, इस पर आप प्रोजेक्शन देखो, तो इसका बेस क्या आएगा, बी कॉस थीटा आएगा। अगर आप इसको बी को दो वेक्टर में तोड़ देते हो, एक वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर ये होगा, तो जो ए के पैरेलल होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज बी कॉस थीटा। फिर से देखो आप, यानी कि आपने बी वेक्टर को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व किया है, एक ये वेक्टर होगा एक ये वेक्टर होगा, यानी कि इसको मैं बोल देता हूं बी पैरेलल और इसको बोल देता हूं बी परपेंडिकुलर, दो वेक्टर हो गए। तो अगर मैं बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर दो करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, ट्राइंगल लॉ से देखो बी वेक्टर मिल जाता है क्या, दिस इज बी पैरेलल एंड दिस इज बी परपेंडिकुलर, दोनों का सम अगर मुझे ट्राइंगल लॉ से बी देगा, तो बी वेक्टर को आपने दो वेक्टर में रिजॉल्व कर दिया, यानी कि आपने दो वेक्टर्स में ब्रेक करके लिख दिया। जो बी पैरेलल है, बी पैरेलल क्या है, इट इज पैरेलल टू द ए वेक्टर। बी परपेंडिकुलर क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर। यानी कि पैरेलल और परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो किसके रेफरेंस से है, ए के रेफरेंस से। तो हमने यहां पर क्या मल्टीप्लाई किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी पैरेलल, यानी कि बी पैरेलल को क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर को अगर ए वेक्टर के अलोंग लें तो वो कितना कंपोनेंट आएगा, दिस इज बी कॉस थीटा। तो आप हमेशा याद रखेंगे बी कॉस थीटा। ओके, तो आपने क्या मल्टीप्लाई किया है कि ए को बी पैरेलल से मल्टीप्लाई किया है, दिस रिप्रेजेंट द ए डॉट बी। नेक्स्ट, क्या हमेशा हमें बी का कंपोनेंट ए के अलोंग लेना पड़ेगा? तो आप इधर वे में देख सकते हैं कि अगर आपके पास बी वेक्टर है और ए वेक्टर है, तो आप इस cos थीटा को a के साथ भी क्लब कर सकते हैं, a डॉट बी विल गिव यू a cos थीटा इंटू बी। अब आप इसको आप देखें, अब आपने b को लेते हुए a को लेते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, जिसका बेस कहां लाई कर रहा है, b पर, बेस लाई कर रहा है b पर और हाइपोटेन्यूस हो गया a, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आप इजीली बना सकते हैं। अब ये लेंथ a है और ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो आप ये बेस बोल सकते हैं दिस लेंथ विल बी a cos थीटा। इसको हम बोल देंगे a पैरेलल। a पैरेलल का बच्चों क्या मतलब है, इसका मतलब है इट इज पैरेलल टू b वेक्टर, b वेक्टर के पैरेलल है, और ये वाला कंपोनेंट होगा a परपेंडिकुलर। तो हम अगेन a वेक्टर को लिख सकते हैं a पैरेलल प्लस a परपेंडिकुलर, क्योंकि इट इज सम ऑफ टू वेक्टर्स, जो कि एक पैरेलल है बी वेक्टर के, एक परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो अगेन यू कैन क्लब द cos थीटा अलोंग ए। अगर ए को cos थीटा के साथ ले सकते हैं तो हम ए का एक कंपोनेंट ले लिया जो कि क्या होगा, ए cos थीटा। तो आप इधर वे में आप ये भी लिख सकते हो ए cos थीटा इंटू बी। फाइनली यू कैन राइट दैट ए डॉट बी विच इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, वो बी डॉट ए के इक्वल भी होता है, which is again equals to a into b parallel and which is again equals to a parallel into b। आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, यानी कि आप या तो a का कंपोनेंट अलोंग b ले लो या फिर b का कंपोनेंट अलोंग a ले लो, विच मीन्स द सेम थिंग, यानी कि a डॉट b। तो आगे फर्दर सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम जब वर्क डन वगैरह पढ़ेंगे तो f डॉट s से आपका वर्क डन डिफाइन होगा, आपका जो वर्क डन डिफाइन होगा एफ डॉट एस से होगा, यानी कि एफ वेक्टर है और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप इसमें दोनों काम कर सकते हो, या तो एफ का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले सकते हो या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट एफ के डायरेक्शन में लोगे। ये आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। तो यानी कि जब भी डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है तब हम एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग लेते हैं और उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट का किस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर अगर आपको गिवन है तो उनके बीच में कितना एंगल होगा वो आप डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे,
यानी कि ए डॉट बी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यानी कि आप कॉस थीटा निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे? ए डॉट बी निकालेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे? ए बी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिफाइन कर देंगे। आप देखेंगे ये न्यूमरेटर भी प्योर नंबर है और डिनोमिनेटर भी एक प्योर नंबर है। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या दे देगा आपको? कॉस ऑफ दैट एंगल दे देगा। तो आप थीटा क्या लिख देंगे? कॉस इनवर्स ऑफ दिस, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी ओवर ए बी। ए बी क्या है यहां पर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह से आप थीटा निकाल सकते हैं। सेकेंड यूज इज टू फाइंड इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। यहां पर आएगा वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्या? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? अगर 90 डिग्री है तो जीरो आना चाहिए। तो कभी भी हमें ये प्रूव करना हुआ तो हमने बोला अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी जीरो आएगा, और अगर ये जीरो है तो वी कैन कमेंट दे वुड बी परपेंडिकुलर। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी नल वेक्टर ना हो, यानी कि किसी का मैग्नीट्यूड जीरो ना हो। अगर दोनों नॉन नल वेक्टर हैं, नॉन नल वेक्टर का क्या मतलब है? कि मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, तो फॉर श्योर दोनों वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, तभी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो यू कैन कमेंट अगर थीटा 90 डिग्री है, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन यू कैन से ए डॉट बी क्या होगा? जीरो होगा। और यू कैन से इफ इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और if a dot b is equals to zero, then you can comment then a is for sure perpendicular to b। यानी कि आप दोनों चीज कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये गिवन है तो आप ये कमेंट कर सकते हो, अगर आपको ये गिवन है तो आप ये कमेंट कर सकते हो। ओके, तीसरा आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज बेसिकली आज इन जेई एडवांस और जेई मेंस। नीट में बहुत ज्यादा ये पूछते नहीं है, ठीक है? यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट। ओके, इसमें होता है टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर। आपको कोई भी ए वेक्टर दे देंगे और बी वेक्टर दे देंगे कंपोनेंट फॉर्म में। अब बोलेंगे कि ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग निकालिए, या कंपोनेंट ऑफ ए निकालिए बी के अलोंग, या फिर वाइस वर्सा बी का कंपोनेंट ए के अलोंग पूछेंगे। तो बच्चों हमने अभी इससे पहले देखा था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, so b cos theta will be the component of b along a, component of b along a। and हमने जो b वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है वो किया है हमने b पैरेलल वेक्टर प्लस b परपेंडिकुलर वेक्टर। यानी कि आप ये देखो b पैरेलल वेक्टर आपका इतना होगा, दिस वुड बी योर b पैरेलल वेक्टर, ये आपका b पैरेलल वेक्टर होगा, और ये आपका b परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ये b परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इसको आप बी पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं। आप कह सकते हो बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बी वेक्टर। कैसे कह सकते हैं? ट्राइंगल लॉ से। ट्राइंगल लॉ में हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई भी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू साइड्स। यानी कि बी पैरेलल और बी परपेंडिकुलर का सम क्या होगा? बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को आपने रिजॉल्व कर दिया दो साइड में। अब ये बी पैरेलल निकालना है विच इज अलोंग द ए। तो बी पैरेलल निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई बी पैरेलल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, ठीक है? तो बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड कितना है? बी कॉस थीटा, जिसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो बी कॉस थीटा निकालने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अपने को a डॉट बी पता है, दैट इज a इंटू बी कॉस थीटा। अगर दोनों साइड a से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा दिस b कॉस थीटा। यानी कि b कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a डॉट बी और उसमें से डिवाइड कर देंगे a से, तो यू कैन इजिली गेट b कॉस थीटा।
तो बी पैरेलल निकालने के लिए बी कॉस थीटा करेंगे और विच इज इक्वल टू बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये आ गया ए डॉट बी अपॉन ए, आपके डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से लिया। अब बी पैरेलल को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बी पैरेलल को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी पैरेलल। अब इसका डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं हम? अलोंग ए, यानी कि ए कैप इज द डायरेक्शन। और ए कैप को लिखने के लिए, ए कैप को लिखने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, ए कैप आपकी डायरेक्शन है और ये वाला पार्ट क्या है? लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड है। ए कैप निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? ए कैप के लिए हमने बताया था आपको, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। दिस इज द ओनली वे टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो आप देखो कि आपने बी कॉस थीटा इंटू ए कैप निकालना है, यानी कि ये आप निकाल सकते हैं, दिस इज बी कॉस थीटा यानी कि बी पैरेलल। और यहां पर ए कैप के लिए आप क्या करेंगे? ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आप फाइनली आप देखेंगे डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 बार आ रहा है, तो आप फाइनली लिख देंगे ए डॉट बी बाई ए स्क्वायर इंटू ए कैप। तो ये आपको क्या दे रहा है? दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर और अलोंग ए वेक्टर। ऑन ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ऑन ए वेक्टर। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो आप देखेंगे अगर बी का प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो बी एक बार आएगा, और इधर अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ ए लेने चाहें, प्रोजेक्शन ऑफ ए लेना चाहें ऑन बी वेक्टर, तो यहां पर आप देखो ये ए है तो ये ए कॉस थीटा होगा और बी कैप होगा, यानी कि ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। ए कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी बाई बी। ओके, और बी कैप को कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर बाई बी मैग्नीट्यूड। तो आप देखेंगे यहां ए एक बार आ रहा है और बी 2 बार आएगा, ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी। तो यहां पर जो भी एक बार आ रहा है, यहां पर ए एक बार आ रहा है, तो दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अगर मैं ये लिखता हूं ए डॉट बी ओवर ए स्क्वायर, एक ही बार बी आ रहा है इंटू ए मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर, तो यहां बी एक बार आ रहा है, इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ये पूरा वेक्टर किस डायरेक्शन में है? अलोंग बी, क्योंकि ये डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद करेंगे, अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो एक का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर लेंगे। ओके, नाउ नाउ वील स्टडी द डॉट प्रोडक्ट इन द कंपोनेंट फॉर्म, यानी कि दो वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखो, वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहां पर ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी कि ए एक्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया था अपने वेक्टर को इन 3 एक्सिस। बी को भी आपने इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब आप करना चाहते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लिखने के लिए आप ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, बी वेक्टर को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं? हम आई को आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, अब यहां पर 3 टर्म है, यहां पर भी 3 टर्म है, तो अब जब भी में मल्टीप्लीकेशन होगा 3 इंटू 3 यानी कि 9 टर्म्स बनने वाले हैं। तो पहले ए एक्स आई को बी एक्स आई से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया ए एक्स आई बी एक्स आई। ए वाई जे को आपने बी वाई जे से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया जे और जे। के को आपने के से मल्टीप्लाई किया, 3 टर्म तो ये आ गए। अब देखो, आई का आई से तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई और जेड से भी तो होगा। ऐसे ही वाई का आपने वाई से मल्टीप्लाई किया है तो एक्स और जेड से भी होगा। तो देखो, एक्स का हमने वाई से भी कर दिया और जेड से भी कर दिया, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। फिर उसके बाद करेंगे ए एक्स आई इन बी जेड के कैप। ये अपना एक्स का तीनों से मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। अब वाई का वाई के साथ हो सकता है, वाई का वाई के साथ, यानी कि वाई का एक्स के साथ और वाई का जेड के साथ भी किया हमने, यानी कि ए वाई जे कैप बी जेड के कैप, ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप। इस तरह से हम सभी कर देंगे। तो आपको पता है कि यहां पर क्या है? आई डॉट आई, तो ये टर्म क्या आ जाएगा? ए एक्स इंटू बी एक्स।
ये आ जाएगा आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर आप देखेंगे जे डॉट जे है तो ये आ जाएगा ए वाई इंटू बी वाई। और थर्ड क्या होगा, के डॉट के 1 होता है क्योंकि पैरेलल वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा ए जेड इंटू बी जेड। ये मल्टीप्लीकेशन होगा। अब बाकी वेक्टर्स को देखते हैं। देखो आप इन वेक्टर्स को अगर आप देखेंगे, आई इंटू जे जीरो होने वाला है, आई इंटू के जीरो होने वाला है, जे इंटू आई जीरो होने वाला है, जे इंटू के जीरो होने वाला है, के इंटू आई एंड के इंटू जे, ये सारे जीरो हो जाने वाले हैं। यहां पर सिर्फ ये तीन कंपोनेंट ही मल्टीप्लाई होंगे। तो यानी कि ए डॉट बी, फाइनली आपको क्या करना है, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड, और कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी। ये कंपोनेंट्स हैं, ये मतलब नंबर हैं, या तो ये पॉजिटिव होंगे या नंबर नेगेटिव होंगे। ये प्योर एक नंबर देगा जो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा विदाउट एनी डायरेक्शन। इसीलिए इस वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि इसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो एक स्केलर नंबर आता है, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो आपने देखा इस तरह से हम कंपोनेंट फॉर्म में प्रोडक्ट निकाल। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि एक ए वेक्टर दिया हुआ है और ये बी वेक्टर। ए वेक्टर इज 3i 4j 5k, 2i 2j एंड k। ये आपको बी वेक्टर दे रखा है। आपको बाद में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, और सेकंड पार्ट में निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। दोनों डॉट प्रोडक्ट करने के लिए वही स्टेप हम फॉलो करेंगे, यानी कि आई जे के सारे कंपोनेंट लिख लेंगे। तो आप वन बाई वन इनके प्रोडक्ट करते जाएंगे। यानी कि आई का आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 इंटू टू 6। ये आई का आई के साथ हो जाएगा। जे का जे के साथ आप करेंगे तो 8 हो जाएगा, और के का के साथ करेंगे तो 5 हो जाएगा। एंड यू कैन राइट 8 प्लस 5 प्लस। अब आप क्या करेंगे, आई का अगर जे के साथ करेंगे तो जीरो आने वाला है, आई का के साथ करेंगे तो भी जीरो आने वाला है, तो आप इसको जीरो जीरो लिख सकते हैं। प्लस जे का अगर आई के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, जे का के साथ करेंगे तो भी जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो। आप के का आई के साथ करेंगे, जे के साथ करेंगे तब जीरो आएंगे, तो आपके पास ये दो जीरो मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे 6 टर्म तो आपके जीरो ही आ रहे हैं, सिर्फ 3 टर्म बच रहे हैं। हमने क्या बोला था, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। अब सिंपली ये कर दें ए डॉट बी, तो आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 19। ओके, तो आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू 19 आ चुकी है। 19 एक नंबर है, प्योर नंबर है, और कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन के लिए आप याद करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे करेंगे ए डॉट बी डिवाइड बाई, हम क्या करेंगे, ए कॉस थीटा चाहिए हमें, तो हम बी से डिवाइड कर देंगे। ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फिर बी कैप लगाएंगे यानी कि बी वेक्टर ओवर बी। तो आपके पास ये मिलेगा ए डॉट बी ओवर मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर, और यहां पर आएगा आपका बी वेक्टर। तो आप वन बाई वन ऐसे ही करते जाएंगे। ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास 19 है, ए डॉट बी इज 19। बी का आप मॉडुलस लेंगे, तो बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस के। हमने मॉडुलस के बारे में पढ़ा था, यानी कि बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये हमने स्टडी किया था कंपोनेंट फॉर्म में, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां पर ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 का रूट, यानी कि 9 का रूट, यानी कि आपको 3 इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो आप ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड मिलेगा 3, तो आपको इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू ए, सॉरी बी वेक्टर को आप लिखेंगे 2i प्लस 2j प्लस k कैप। सो दिस इज अ प्रोजेक्शन
ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, यानी कि आपको ए पैरेलल वेक्टर निकाला है। तो दिस इज 19/9 इंटू 2i प्लस 2j प्लस k। फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई इट इज that is 38 by 9i plus 38 by 9j प्लस 19 by 9k। इस तरह से आपको एक वेक्टर मिल गया है। आप देखेंगे दिस वेक्टर हैज द डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड बट इट इज अलोंग द बी वेक्टर। बी वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि ये वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नीट्यूड ये होगा, ओके, और डायरेक्शन देगा आपका बी वेक्टर। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अब डॉट प्रोडक्ट के यूज में हम देखते हैं कि हम किसी भी वेक्टर के साथ एंगल निकाल सकते हैं। उसका एक यूज होता है कि अगर आपको एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर और पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, यानी कि ए वेक्टर और एक्स एक्सिस में आपको दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यू विल डू दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर आप कहेंगे ए डॉट आई, क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर आप एक वेक्टर मानना चाहें, एक्स एक्सिस को एक वेक्टर मानेंगे, क्या होगा, आई कैप हो जाएगा। आई कैप को आप लिखने के लिए कह सकते हो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 1 इंटू कॉस, जो भी है, कॉस थीटा लिखना चाहें तो कॉस थीटा लिखने के लिए आप कह सकते हो ए डॉट आई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए डॉट आई में अगर आप ए को आप कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसको डॉट कर रहे हैं आप आई के साथ, आई कैप जो कि यूनिट वेक्टर है अपॉन ए मैग्नीट्यूड। आप देखेंगे आई के साथ डॉट है तो जब भी ये जे और के साथ डॉट होगा तो ये जीरो देगा। आई के साथ आएगा ए एक्स आई। तो फाइनली वील गेट अ रिजल्ट विच इज ए एक्स ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। द कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर कोई आपसे वाई एक्सिस के अलोंग पूछे, यानी कि ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस, तो आप सिंपली इसको याद कर लेंगे, जैसे cos थीटा 2 बोल देता हूं इसको मैं, विच इज एंगल बिटवीन, थीटा 2 इज एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड ए, इन दोनों के बीच में एंगल है। तो cos थीटा 2 कैन बी गिवन एज ए वाई, क्योंकि हम y से इसको i की जगह आपका क्या आ जाएगा, j आ जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये जीरो हो जाएंगे जब हम y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो ये आंसर आएगा ए वाई ओवर ए। और अगर आपसे पूछे कोई ए वेक्टर और एंड जेड एक्सिस में, तो आपका cos थीटा 3 आएगा ए जेड ओवर ए। इस तरह यू कैन सिंपली फाइंड द एंगल बिटवीन a given vector and x axis, given vector and y axis, given vector and z axis. Next thing is डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? जैसे हमने देखा कि कोई भी वेक्टर है जो 3D स्पेस में, यानी कि 3 डायमेंशन यानी कि तीनों एक्सिस के साथ, लेट्स से एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बनाता है गामा। तो अगर उनका हम कोसाइन यानी कि कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा इसकी डायरेक्शन डिफाइन करते हैं कि अगर हम अल्फा बीटा और गामा प्रोवाइड कर दें तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन होती है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही डायरेक्शन कोसाइन करते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा उसकी डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक एंगल चेंज करेंगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा। तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर अल्फा बीटा आप डिफाइन कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा डिफाइन करते हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन होती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि दीज आर डिफाइनिंग द डायरेक्शन, सो दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। अब बात आती है कि ये कैसे निकालते हैं।
तो इसको निकालने के लिए बहुत इजी तरीका है। ए वेक्टर का हम एक्स एक्सिस के साथ, ए वेक्टर का हम वाई एक्सिस के साथ, ए वेक्टर का हम जेड एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे। तो यानी कि हमने अल्फा, बीटा और गामा माने हुए हैं एक्स एंगल विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो जैसा कि हमने देखा था, अगर हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो हम आई से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डिवाइड बाई ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। यू विल गेट ए एक्स ओवर ए। अगर कॉस बीटा निकालना है तो जे से हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और ए से डिवाइड कर देंगे। यू विल गेट ए वाई ओवर ए। और कॉस गामा निकालना है तो ए डॉट के डिवाइड बाई ए, तो ए जेड ओवर ए। यानी कि अगर हमने ए वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं कि ए डॉट के डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड आएगा, के का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो हमें ये कॉस गामा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। और ए डॉट के हमने देखा था क्या आएगा, ए जेड आएगा। ओके, तो ए जेड बाई ए आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। अगर तीनों का स्क्वायर करके आप ऐड करें तो देखो ये आपका होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि ए एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए जेड अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो ए स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करके यू विल गेट 1। तो प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल थ्री डायरेक्शन कोसाइन इज 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कई बार ये नीट और जेई के में डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। वाइल अगर इनको साइन में कन्वर्ट करें, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करें तो आपका होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे, आप ये होगा आपका 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो आप ये देखेंगे ये आ जाएगा 2, यानी कि सम ऑफ ऑल थ्री साइंस स्क्वायर ऑफ द साइन, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा विल गिव यू 2। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। दूसरा, जब हमने रिजल्टेंट, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिजल्टेंट हमने देखा था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखा था ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। सो वी रोट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी कॉस थीटा। तो कई बार इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर को यू कैन राइट ए डॉट ए, बी स्क्वायर को वी कैन राइट बी डॉट बी, और ए बी कॉस थीटा को अब हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ए डॉट बी। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। कई बार ये प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है, यानी कि इफ यू कैन रिप्रेजेंट रिजल्टेंट इन दिस फॉर्म, तो ये हमें कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ वेक्टर 2i3j 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस 4j माइनस 4i प्लस अल्फा k, देन वैल्यू ऑफ अल्फा। तो क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ है परपेंडिकुलर है, यानी कि दो गिवन वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा, a डॉट बी 0 होगा। सो वी कैन से a डॉट बी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। 0 करने के लिए आप डॉट करेंगे तो i का i के साथ, यानी कि 2 इंटू माइनस 4, i का i के साथ, j का j के साथ 3 इंटू 4, और k का k के साथ, यानी कि k इंटू अल्फा। ये 0 होना चाहिए। यू विल गेट माइनस 8 प्लस 12, सॉरी 8 अल्फा, ये k का 8 होगा प्लस 8 अल्फा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे 8 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर विल बी -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ टू वेक्टर्स 2i3j माइनस k माइनस 4i माइनस 6j प्लस लेमडा k आर पैरेलल। पैरेलल हैं तो क्या करेंगे,
पैरेलल हैं तो हम देखेंगे अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं, जैसे आप सपोज करो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड में अंतर होगा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो आई कैन से दैट ए वेक्टर इज सम लैम या के टाइम्स बी वेक्टर, या ए वेक्टर को के टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब के वन से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो के क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देगा। तो अब के टाइम्स बी वेक्टर लिखेंगे, यानी कि 2i प्लस 3j माइनस के, ये लिखा इक्वल्स टू माइनस, दैट इज के को हम लिख देते हैं, आप के कैप है, ये के डिफरेंट है, -4i -6j माइनस लेमडा के। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2i प्लस 3j माइनस के, और यहां पर हो जाएगा -4ki -6kj और माइनस लेमडा के इंटू के कैप। ये के कैप डायरेक्शन का और ये के हमारा कांस्टेंट है। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि -4k इक्वल्स टू आपके पास 2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास -1/2 आई। दूसरा कंपेयर करेंगे आप, 3 इक्वल्स टू -6k है, अगेन यहां से k की वैल्यू -1/2 आई। तो आप k की वैल्यू वन ऑफ द वे निकाल सकते हैं, और ये देखेंगे आप, ये माइनस के, दोनों को कंपेयर करेंगे, माइनस के यानी कि -1, यहां पर ये के कैप है, -1 इक्वल्स टू माइनस लेमडा के, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू हाफ है, के की वैल्यू हाफ रखेंगे तो आपको लेमडा की वैल्यू 2 मिल जाएगी। सो के इज द माइनस हाफ, के इज माइनस हाफ, सो यू विल गेट लेमडा इक्वल्स टू -2, तो लेमडा की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो यहां पर लेमडा की वैल्यू -2 है, तो आपका ये ऑप्शन -2 होना चाहिए, ऑप्शन -2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स ए एंड बी, सम इज a प्लस बी एंड परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर हम बोले कि a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए हम कह सकते हैं a डॉट ए, ओके, a डॉट ए इज a स्क्वायर एंड a डॉट b इज दिस a माइनस ए बी, एंड दिस इज प्लस b डॉट ए, ये आने वाला है, एंड दिस इज माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा इक्वल टू 0। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल है, तो एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यू विल गेट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप देखेंगे इज इक्वल टू 1। आप इसको एक तरह और देख सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, इसी क्वेश्चन को पैरेललोग्राम लॉ से भी देख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि आपके पास दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर में दो डायगोनल हैं, यानी कि ए प्लस बी इज ऑल्सो ए डायगोनल, ए माइनस बी इज ऑल्सो ए डायगोनल। दो डायगोनल हैं एक पैरेललोग्राम में, यानी कि ए बी एक पैरेललोग्राम बनाएगा, एक पैरेललोग्राम बनाएगा, और यहां पर दो डायगोनल होंगे, यानी कि एक होगा ए माइनस बी और एक होगा ए प्लस बी। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि D1 एंड D2 आर परपेंडिकुलर,
Diagonals are perpendicular in a parallelogram, so we can say it is a rhombus. अगर किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम बोलते हैं रोम्बस है. इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रोम्बस, मतलब एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस. तो रोम्बस है तो हम रोम्बस में हम बोल सकते हैं कि साइड इक्वल होंगी. साइड इक्वल होंगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल हो सकते हैं. तो आप इसको ग्राफिकली इंटरप्रेट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर टू वेक्टर्स f1 एंड f2, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर. यानी कि f1 f2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको क्वेश्चन को होमवर्क करेंगे. हमने काफी डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया है. ओके, सो यू विल डू इन द होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द सेम क्वेश्चन. v1 प्लस v2 वेक्टर इक्वल्स टू v1 माइनस v2 वेक्टर. यहां पर एक डिफरेंट अप्रोच है. यहां पर दोनों परपेंडिकुलर नहीं दे रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल बोल रहे हैं. यानी कि आप देखेंगे v1 प्लस v2 वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू v1 माइनस v2 के मॉडुलस वेक्टर का मॉडुलस. सो आप इसको वन वे जो एनालिटिकल मेथड है, हम इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा और वी कैन से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट v2 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v1 डॉट v2. आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड यू विल गेट दैट दिस इक्वल्स टू दिस. ये दोनों जब इक्वल होंगे सो वी विल गेट दैट 4v1, दोनों को आप देखेंगे v1 v2 इक्वल्स टू 0. यानी कि v1 डॉट v2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. v1 v2 अगर 0 है तो क्या बोलेंगे हम, v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, v1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर. ये हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर दोनों. तो आप कह सकते हैं v1 v2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. दिस इज द एनालिटिकल मेथड. अगर इसके आप ग्राफिकल मेथड पे जाते हैं तो ग्राफिकल मेथड में हम कहेंगे दो डायगोनल है v1 v2 की वजह से. एक होगा v1 प्लस v2 और एक होगा v1 माइनस v2. ये करके वेक्टर होगा. लेट्स से दिस इज v1 एंड दिस इज v2. अब ये दोनों इक्वल हैं. अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं, इट कैन बी द रेक्टेंगल ओनली. अब एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में हमें क्या पता होता है, साइड परपेंडिकुलर है तो v1 v2 क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो इन योर होमवर्क. आप होमवर्क में इसको सॉल्व करेंगे. क्या है, i प्लस जे एंड j प्लस के बीच में आपको एंगल निकालना है. सो दिस इज ऑल्सो ए होमवर्क फॉर यू. यहां पर दो और क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी बच्चों आपको खुद करने हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है p वेक्टर एंड q वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो यहां पर a एक वेरिएबल दिया हुआ है तो a की वैल्यू निकालनी है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. और यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है a वेक्टर दिया हुआ है i इंटू ए कॉस थीटा j इंटू ए साइन थीटा. ये a वेक्टर दिया हुआ है और ये b वेक्टर है. अब ये बोल रहे हैं कि अनदर वेक्टर v विच इज नॉर्मल टू a, यानी कि a और b परपेंडिकुलर हैं तो b कौन सा वेक्टर हो सकता है. तो आप इन दोनों को परपेंडिकुलर मतलब a डॉट बी आप जीरो करके देखेंगे तो आप विच इज द पॉसिबल ऑप्शन. तो आप ये दोनों क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे.